हरियाणा की नायब सरकार का 100 दिन का कार्यकाल जल्द पूरा होने जा रहा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री जहां तमाम विभागों के साथ बैठक करके विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, वहीं मंत्री भी लगातार अपने अपने विभागों की बैठक करके तमाम रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान बैठक में डेयरी विभाग को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से तमाम अधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिए हुए कि 100 दिन के कार्यकाल पर जो भी सरकार की विकास की योजनाएं हैं उनको पूरा किया जाना है, उसी तर्ज पर मंत्री भी अपने अपने विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर आदेश दे रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ मिले, ये जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। बैठक के बाद सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि डेयरी विभाग में जो बीटा का दूध है या तमाम प्रोडक्ट हैं उनको कंपटीशन में लेकर आने के लिए तमाम तरह की रणनीति पर आज चर्चा हुई है। अरविंद शर्मा ने कहा कि जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं जिनके साथ कंपटीशन है, उससे भी ज़्यादा बीटा के प्रोडक्ट मार्केट में हर जगह उपलब्ध हो, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। काबिले गौर है कि जल्द ही हरियाणा सरकार का जो बीजेपी की सरकार का तीसरा कार्यकाल है, उसके जो 100 दिन हैं वो जल्द पूरे होने जा रहे हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार तमाम बैठक कर रहे हैं। उन बैठकों में जहां 100 दिन के विकास कार्यों के जो रोड मैप है उस पर चर्चा हो रही है, उसके साथ साथ आगामी बजट में हरियाणा की तस्वीर कैसी हो उसको लेकर भी मंथन जारी है। फरीदाबाद जिले के अंदर इस बार गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम राज्य स्तरीय होने वाला है और इसकी तैयारियों को लेकर पहले ही जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर आज फरीदाबाद के डीसी और फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार का कार्यक्रम राज्य स्तरीय जो है वो फरीदाबाद में होने वाला है और इसकी तैयारियों को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। तो वहीं लोगों की सहूलियत के हिसाब से जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि लोगों के खड़े होने की या बैठने की जो व्यवस्था है उसका इंतजाम जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ जो है वो फरीदाबाद जिले के अलग अलग स्कूलों के छात्र और छात्राएं जो है वो अपने अपनी कहीं ना कहीं जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी अपनी जो है वो प्रतिभा दिखाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने भी पुलिस की जो है वो ड्यूटी सुनिश्चित करते हुए कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम फरीदाबाद में इस बार होना है तो इसके लिए जो है वो जरूरी है कि सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, इसके अलावा लोगों को परेशानी ना हो, तो पुलिस प्रशासन की भी जो है वो कहीं ना कहीं मौजूदगी रहेगी। और 26 जनवरी के जो है वो उपलक्ष्य में फरीदाबाद जिले के जो है वो हर चौक चौराहे पर जो है वो पुलिस के अलग अलग आला अधिकारियों की ड्यूटी भी सुनिश्चित की जाएंगी। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। पानीपत के गांव ऊझा में एक छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि बीएससी का छात्र घर से कॉलेज के लिए निकला था, जिसके बाद उसने अपने पिता, बहन व मां के पास वीडियो कॉल की और वीडियो कॉल पर कहा कि यह उसकी आखिरी कॉल है और इसके बाद वह ट्रेन के आगे कूद गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बता दें कि घर से कॉलेज के लिए निकला था छात्र, बीएससी में पढ़ता था और घर पर वीडियो कॉल कर घर वालों को जानकारी दी और कहा कि आज के बाद वह उसके पास फोन न करे क्योंकि यह उसकी अंतिम कॉल है, जिसके बाद वह ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। झांसी के स्थानीय ढाणी चद्दर पुल के पास बैठे एक युवक पर देर रात को बाइक सवार 4 से 5 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 2 गोलियां इस युवक को लगी, जिसके चलते युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान कुलदीप उर्फ दीपा के रूप में हुई है। मौके पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने इस पूरे मामले में फिलहाल जांच शुरू कर दी है। वहीं डीएसपी वीरेंद्र सांगवान ने बताया कि मृतक की आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। मृतक को मदन उर्फ बच्ची ने अपने साथियों के साथ गोलियों से भून दिया। मौके पर ही कुलदीप उर्फ दीपा की मौत हो गई।
वहीं सबको कब्जे में लेकर खांसी के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां आज मृतक कुलदीप उर्फ दीपक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद सबको परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मृतक के परिजनों की शिकायत पर मदन उर्फ बच्ची व अन्य के खिलाफ पुलिस ने आज सुबह मामला दर्ज किया गया। बता दें कि पूरी घटना आपसी रंजिश की बताई जा रही है। आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से बता दें कि कुलदीप धानी चद्दर पुल के पास बनी एक दुकान पर बैठा हुआ था। यही 4 से 5 बदमाश बाइक सवार होकर आए और उन्होंने कुलदीप पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कुलदीप के साथ बैठे उसके कुछ साथी मौके से इस वारदात के बाद फरार हो गए। फिलहाल डीएसपी सागवान ने सीधे तौर पर कहा है कि कौन कौन इस दुकान पे था, उनके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वह सीसीटीवी कैमरे की भी मदद इस पूरे घटनाक्रम को सुलझाने में ली जा रही है। जनता टीवी के लिए खांसी से मगलाज सिंह। भिवानी में लगातार चोरियों का सिलसिला जारी है। बीते 15 दिनों के अंदर 4 चोरी की घटनाएं भिवानी के अंदर हो चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन चल रही है और चोरों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि मकान मालिकों का कहना है कि उनके घर पर ताले तोड़े गए और उसके बाद हजारों रुपए के सामान को चोर चुरा ले गए। वहीं आज एक सोने की चांदी की दुकान पर भी चोरों ने अपना निशाना बनाया और वहां से सोने चांदी के आभूषण व कुछ कैश भी चोर चुरा करके ले गए। पुलिस अभी मामले की तफ्तीश में जुटी है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र गांव जठेड़ी में एक पेट्रोल पंप को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि जिसमें गोली चल गई। गोली चलने का आरोप जो है उसी परिवार में लगाया गया है, जिसको लेकर पेट्रोल पंप पर विवाद था। जिस पर गोली चली थी उसने आरोप लगाया है कि मेरे भी परिवार के व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे पर गोली चलाने का प्रयास किया है। हालांकि वो व्यक्ति बच गया जिसके साथ से गोली निकली है। अभी राय थाना पुलिस ने अपनी टीमें गठित कर जांच में शुरू कर दी है कि कौन कसूरवार है, किस तरीके की वारदात है। सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं। अब देखना यही होगा कि पुलिस प्रशासन कब तक ये मामला सुलझा पाती है, क्योंकि मामला काफी टाइट है। एक पेट्रोल पंप को लेकर काफी विवाद देखने को मिलता है, जहां लगातार जो पीड़ित है उसने ये भी तक बताया है कि मेरे इस पेट्रोल पंप को लेकर पहले भी विवाद हुआ था, पहले भी वारदात हुई थी जिसमें पुलिस सिक्योरिटी उसको मिली थी, लेकिन अब विवाद इतना बढ़ गया है कि उसको अपनी जान का भी खतरा सताने लगा है। अब पुलिस प्रशासन ने अपनी टीमें गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जनता टीवी के लिए लाजपत सोनीपत से राई। जींद के अंदर कल देर रात ईडी ने जींद के अंदर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वी नाउ कंपनी और 2 अन्य फर्मों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की। ये पूरे हरियाणा के अंदर 48 घंटों के अंदर रेड की गई थी और तमाम अलग अलग जगह पर जो रेड की गई थी के द्वारा। जींद की बात करें तो कल देर रात को ईडी ने एक व्यू नाउ कंपनी और 2 अन्य जो कंपनियां हैं उनके ऊपर रेड की गई और रेड में क्या क्या दस्तावेज मिले हैं, जो उनकी जो बात की जाए जो इम्पोर्टेंट सबूत थे और जो ऑनलाइन दस्तावेज थे उन सभी को अपने काबू किया गया और आगे उनकी एक रिपोर्ट बनाकर भेज दी गई है। जानकारी मुताबिक बता दें कि जब इस जानकारी की बात उपायुक्त महोदय डीसी महाराज से की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इस जानकारी के बारे में अभी कोई भी मैसेज नहीं है। अगर ऐसी कोई है तो हम भी कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करते हैं। और जहाँ बता दें कि ईडी ने ये कार्रवाई जो पैसे की अनगिनत जो काम होते हैं और जहाँ के कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, इस कार्यों के लिए की गई थी। और भी हरियाणा के अंदर तमाम अन्य जगह पर ईडी ने रेड की थी, लेकिन जिनके अंदर जो रेड की गई है उसकी जो चर्चाएं हैं अब पूरे शहर में है कि इतनी जो बड़ी छोटी सी एक जगह पर जो ये फर्म बनाई गई थी और जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट इसमें किया गया था, अब उन लोगों का क्या होगा। जींद से टीवी के लिए नील कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा की नायब सरकार का 100 दिन का कार्यकाल जल्द पूरा होने जा रहा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री जहां तमाम विभागों के साथ बैठक करके विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, वहीं मंत्री भी लगातार अपने अपने विभागों की बैठक करके तमाम रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान बैठक में डेयरी विभाग को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से तमाम अधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिए हुए कि 100 दिन के कार्यकाल पर जो भी सरकार की विकास की योजनाएं हैं उनको पूरा किया जाना है, उसी तर्ज पर मंत्री भी अपने अपने विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर आदेश दे रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ मिले, ये जल्द से जल्द
सुनिश्चित किया जाए। बैठक के बाद सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि डेयरी विभाग में जो वीटा का दूध है या तमाम प्रोडक्ट हैं उनको कंपटीशन में लेकर आने के लिए तमाम तरह की रणनीति पर आज चर्चा हुई है। अरविंद शर्मा ने कहा कि जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं जिनके साथ कंपटीशन है उससे भी ज़्यादा वीटा के प्रोडक्ट मार्केट में हर जगह उपलब्ध हो, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। काबिले गौर है कि जल्द ही हरियाणा सरकार का जो बीजेपी की सरकार का तीसरा कार्यकाल है उसके जो 100 दिन हैं वो जल्द पूरे होने जा रहे हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार तमाम बैठक कर रहे हैं। उन बैठकों में जहां 100 दिन के विकास कार्यों के जो रोड मैप है उस पर चर्चा हो रही है, उसके साथ साथ आगामी बजट में हरियाणा की तस्वीर कैसी हो उसको लेकर भी मंथन जारी है। फरीदाबाद जिले के अंदर इस बार गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम राज्य स्तरीय होने वाला है और इसकी तैयारियों को लेकर पहले ही जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर आज फरीदाबाद के डीसी और फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार का कार्यक्रम राज्य स्तरीय जो है वो फरीदाबाद में होने वाला है और इसकी तैयारियों को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। तो वहीं लोगों की सहूलियत के हिसाब से जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि लोगों के खड़े होने की या बैठने की जो व्यवस्था है उसका इंतजाम जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ जो है वो फरीदाबाद जिले के अलग अलग स्कूलों के छात्र और छात्राएं जो है वो अपने अपनी कहीं ना कहीं जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी अपनी जो है वो प्रतिभा दिखाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने भी पुलिस की जो है वो ड्यूटी सुनिश्चित करते हुए कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम फरीदाबाद में इस बार होना है तो इसके लिए जो है वो जरूरी है कि सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, इसके अलावा लोगों को परेशानी ना हो, तो पुलिस प्रशासन की भी जो है वो कहीं ना कहीं मौजूदगी रहेगी। और 26 जनवरी के जो है वो उपलक्ष्य में फरीदाबाद जिले के जो है वो हर चौक चौराहे पर जो है वो पुलिस के अलग अलग आला अधिकारियों की ड्यूटी भी सुनिश्चित की जाएंगी। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।